क्या लिया था? आर लिया हाँ था। सर, प्रोपीन लिया। तो प्रोपीन लूं फिर? हाँ जी सर। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। और इस प्रोपीन पर जब हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी? डाइवोरेन। BH3 की, जिसको मैंने आपको लिखने का तरीका भी कल बताया था, 1/2। हाफ ऑफ 1/2 B2H6। तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि BH2 में ये है BH2 पार्ट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरोन एटम, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट यहां पर पूरा नहीं है। और ये इसका दूसरा पार्ट है H। बोरोन एक साइज में बड़ा एटम है, इसलिए अंदर वाले कार्बन को बोरोन अटैक नहीं करता, हिंड्रेंस की वजह से, क्राउडिंग की वजह से। वो अटैक करता है टर्मिनल कार्बन को, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है। सक्षम, क्या कहा मैंने? सर BH2 बीच वाले कार्बन को इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो टर्मिनल वाले कार्बन पे अटैक करता है। तो यहां बनेगा CH3CH2, H इसका हो गया, और ये बन गया CH2BH2। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड किया था, लेकिन जब मैंने कल की क्लास में इसका सेकंड मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल ऐड किया तो आपकी समझ में नहीं आया, फिर मेरे को कई बार बताना पड़ा था। अब मैंने इसका सेकंड मॉलिक्यूल इसका लिखा प्रोपीन का। अभी भी इस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है। फिर हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और बोरोन बाहर वाले कार्बन को अटैक करेगा। अब क्या बना? तो जैसे ही मैंने ये लिखा होल ट्वाइस BH, तो कल आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई थी। अब क्या कहते हैं? अब आपको ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर। अब जब आप तीसरा मॉलिक्यूल ऐड करने जाएंगे, आपने अब फिर से प्रोपीन का एडिशन किया, अभी भी इस पर एक H बचा हुआ है। फिर अटैक होगा और बनेगा CH3CH2 होल थ्राइस B। और कल मैंने इसका नाम दिया था ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। ये बन गया। ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। फिर मैंने कहा था, जैसे अब कई बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये रिएक्शन कैसे हुई, तो मैंने ये भी कहा था कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 3CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। अगर मैं ऊपर वाले स्टेप्स की जगह केवल एक स्टेप में रिएक्शन करना चाहूं तो बड़े आराम से कर सकता हूं। 3 हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे और वो हाइड्रोजन अटैक करेगी इस वाले कार्बन को और बनेगा CH3CH2 होल थ्राइस B।
अब आप बताइए कौन सा मेथड आपको ज्यादा समझ में आ रहा है या कोई भी नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बता दीजिए। अच्छा, आज चुप रह के पढ़ना था क्या? ठीक है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सक्षम गोयल, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। CH3 CH2 CH2 whole thrice B. This is trialkyl borane. Second step. First step था हाइड्रोबोरेशन। सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और बनेगा CH3 CH2 CH2OH alcohol plus boron get oxidized to boric acid. जैसे ही हो जाए बता देना तसल्ली से, वैसे बैठे बैठे सो रहे हो तो सोते रहो।
फाइंड द प्रोडक्ट। बोल नहीं रहे थे इसलिए अनम्यूट कर दिया सबको, तो म्यूट कर दिया, बोल नहीं रहे थे ना बहुत देर से। What is the product of this reaction? जब मैं 5-5 बार पूछूं तुम चुप रहो, सामने वाला बेवकूफ है ना, तुम कुछ मत बोलो, तुम चुपचाप बैठो आराम से, इसलिए अनम्यूट करने की तुम्हारी वो हटा दी मैंने। सेटिंग क्या करता, हम पूछ रहे कोई जवाब देते नहीं है, चुप बैठे रहेंगे, सामने वाला बेवकूफ थोड़ी है। तुम्हें आराम करना है, सोना है बैठे बैठे तो सो। मैं बेवकूफ आदमी हूँ जो तुम्हारी संडे को भी क्लास ले रहा हूँ, कई बार डबल क्लास ले रहा हूँ, तुम्हें मतलब ही नहीं है किसी चीज से, तुम्हें आराम करना है करो। मैं भी 2-3 दिन की छुट्टी करूंगा, देखो कल से अब तुम देखो, करो अपने आप मन की जो तुम्हें करना है। तो दिस इज द आंसर। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का आपने कचरा किया, बहुत खुशी हुई आपका एटीट्यूड देखकर पढ़ाई के प्रति। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल का प्रयोग होता है, जिसमें नेगेटिव पार्ट यानी कि OH नेगेटिव जिसमें नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है फाइनल प्रोडक्ट में, या वहां प्रेजेंट होता है जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो जहां आया था वो उल्टा आया था। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में तो उल्टा होता था, मार्कोनिकॉफ रूल में OH नेगेटिव यहाँ अटैक करता था कम वाले पर नेगेटिव पार्ट, और H यहाँ अटैक करता था, जबकि इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें, अगर हम इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट देखें तो OH नेगेटिव ने कहां अटैक किया, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और H ने कहां अटैक किया, जहां हाइड्रोजन कम है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यहां पर प्रयोग होता है। CS3, ये तो मैंने कराई दी है CS3 करके। तो अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है,
CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, पानी का इनडायरेक्ट एडिशन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3CH। अब ये तो मैंने जो इतना सारा कराया, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो बोर्ड के एग्जाम में आपको स्टेप वाइज लिखना होता है, इसलिए इतना कराया। ऑब्जेक्टिव पैटर्न ये है जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आपको OH यहां लगाना था और H यहां लगाना था। तो ये हो गया CH3CH, एक तरफ H और एक तरफ OH, और सिन एडिशन है, इसे दोनों एक ही साइड लगाकर मैंने आपको ये ऐसे दिखाया है। मान लीजिए आपके पास ये होता और एग्जामिनर ने यहां लिखा होता B2H6 H2O2, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट बनता HOH। अब यहां तो पूरा सिमेट्रिकल है, एक तरफ H लगना है, एक तरफ OH लगना है। नोट कर लें। हो जाए तो बता देना भाई। अब तुम बोलना, मैं जवाब नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन का। अब तुम बोलो, मैं जवाब नहीं दूंगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने यहां लिखा B2D6 and H2O2, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अब हमें ये पता है कि यहां जो आता है वो यहां से आता है। अच्छा, यहां पर हम ध्यान रखें, एल्कलाइन मीडियम सब जगह लेते हैं जिससे कि रिएक्शन थोड़ी कैटेलाइज हो जाए, तो सब जगह आप जो है एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस रखना है सब जगह। अब मैं क्या करूंगा, 3 दिन तक तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हारे किसी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दूंगा, तुम अपने आप लाइन पे आ जाओगे। तो डी कहां से आएगा, OH कहां से आएगा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है। और अब आप आइए सेकंड रिएक्शन पर। रिएक्शन का नाम है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अच्छा, जो पिछली वाली इक्वेशन खत्म हुई, इस पूरी इक्वेशन में आपने देखा होगा कि हमने कहीं पर भी कार्बोकेटाइन को जनरेट होने नहीं दिया, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं
तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो होगा। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो डेफिनेट सी बात है कि रीअरेंजमेंट की कोई भी संभावना नहीं है। मैंने कल इसके रिएजेंट भी बताए होंगे। मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट का प्रयोग होगा पहले स्टेप में विद वाटर सॉल्वेंट और एल्कोहल सॉल्वेंट, और दूसरे स्टेप में यूज होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का, NaBH4 का, और कल भी मैंने एक फीचर लिखाया होगा एंटी एडिशन। नहीं, तुम्हें लिखना मंजूर है चैट बॉक्स में कि एंटी एडिशन ये वो, और जब मैं बोलता हूं तो चुप रहते हो, ठीक है? जबकि ऐसे 2 बार और हादसे हो चुके इससे पहले भी। देखिए अब यहां पर अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुने। अब तुम चैट बॉक्स में इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो बार बार सॉरी बोलकर, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब खोल दे रहा हूँ तुम्हारा जानी, तो अगली बार फिर मैं मुंह पर टेप ऐसी लगा दूंगा तुम्हारे, अगर यही हरकतें रही तो। इस बार खोल दे रहा हूँ तुम्हारा चैट बॉक्स। कहां से ये सेटिंग्स आती हैं जहां पर अनम्यूट करते हैं? देख लो, हो गया होगा शायद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दम घुट गया थैंक यू सर। सर। मैं लिख रहा था सर, तभी तो क्लास में सर से मालूम नहीं था आपने क्या पूछा है सर। और तो थे, वो कहाँ बोले? सर ये क्या बात हुई सर? जब मैं पूछ रहा हूँ और आप बता नहीं रहे 3 4 बार पूछने पर, तो मैं तो यही सोचूंगा आप लोग बात करना नहीं चाहते आज। ऐसा नहीं है सर, ऐसा तो कभी नहीं होता सर, आप भी जानते हो। उससे बात करना नहीं चाहते, ये क्या बात हुई? और क्या? भले आपसे बिना इंटरेक्ट कर क्लास चल पाएगी? मुझे क्या पता, तू तो होशियार बच्चा कर लेगा। ये क्या बात हो गई सर? डाउट मेरे नहीं होते क्या? क्या डाउट सबके नहीं होते सर क्या? चलिए देखिए साहब आपसे इंटरेक्ट नहीं है, मस्ती ना तो पढ़ाई में मजा कैसे आएगा ना, सर? ऐसा ही पढ़ना हो सर, मैं एनसीईआरटी या कोई बड़ी किताब ले उससे पढ़ लूं, मोटी किताब से? मैं भिजवा दूंगा तेरे यहाँ 2 3 मोटी मोटी किताबें। ना सर, ना सर, ना मॉरिसन ना बॉयट ना। भिजवा दूंगा तेरे यहाँ। कौन सी? मॉरिसन बॉयट, ये कौन सी किताब है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी किताब है, मॉरिसन बॉयट, आइगल फिनार। नहीं सर, आपसे ही पढ़ना है सर, ऐसा नहीं है सर। चलो देखो अब जरा, अभी जो मैंने पेज पढ़ाए हैं, अगर इन पेजों में तुम्हें कोई भी डाउट हो, पेज नंबर 1, सर एंटी मार्किनॉफ रूल क्या होता है सर? पेज नंबर 2, वही समझ में नहीं आया। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, इन पेजों में आपको चैट बॉक्स में लिख रहे हो, ये बच्चे लिख रहे हैं हम अभी भी म्यूट है। मैंने कटा तो दिया सबका इसे। पता नहीं सर। लो अब देखो, हाँ सर अब हो गया। हाँ हाँ अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, अभी 5 मिनट बाद आएगा। अच्छा सर। अभी जो मैं चाहता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है
वो रूल समझ लो, लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है सर। जैसे ओके ये सर। आपके पास, हम्म। अगर मैं HBr का एडिशन यहां कराऊं तो मैं दो यस सर। तरीके से HBr का एडिशन करवा सकता हूं। वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन एग्जामिनर हमें क्या दे रहा है। मैं अगर एडिशन ये करवाता हूं, H यहां और Br यहां, इसका उल्टा Br यहां, H यहां, दोनों पैटर्न अलग अलग हैं। यस सर। ये मार्कोनिकॉफ रूल पैटर्न Yes, sir. कहलाएगा और ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा। अब कंडीशन अलग अलग होती है हर एक की, वो तो मैं आपसे 5-7 मिनट के बाद बता पाऊंगा। लेकिन अभी आप जानते हैं मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो कम होती है। कम होती है। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह वो एडिशन करता पानी का, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार पानी किधर OH लगता, OH यहाँ लग लगता, जाता OH क्या, OH, OH OH और यहाँ लग CH, जाता टर्मिनल पे H, लगता है H, और यहाँ क्या लगता H H। H लगता है और टर्मिनल पे वाओ OH। टर्मिनल पर OH। तो ये एक मार्कोनिकॉफ पैटर्न हो गया, एक एंटी मार्कोनिकॉफ पैटर्न हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन सभी एग्जाम्पल्स में अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये क्या मैं मान लूं पेज नंबर 1 कल वाला क्लियर है? यस सर। एक पेज बार नंबर वो क्लियर है बताइए। सर। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर पेज कैसे नंबर हुआ? 2 पर बताइए, नई चीज बताई थी मैंने, ऑक्सीडेशन सर प्रोसेस। बेसिक। ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेप में जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड KOH ले लिया मान लीजिए, और आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, बोरोन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सब ऑक्सीडेशन करने पर अपने ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। बोरोन, नाइट्रोजन और सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, अगर इनको आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करो तो ये अपने ऑक्सो एसिड्स ऑक्सो एसिड बना लेते हैं। बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड, एसिड, H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस। H10O3। इस प्रकार से बोरोन तो ऑक्सीडाइज हो गया बोरिक एसिड में, और इतना पार्ट पर लग गया OH ग्रुप। तो फाइनल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो H यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया। तो ये किस नियम के अनुसार आ एंटी गया? हो गया। एंटी। एंटी मार्कोनिकॉफ। अब ये जो मैंने एक पुराना प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन कराया, तो आप जानते हैं यहाँ क्या होगा? यस सर। एंटी हाइड्रोजन वहां पे आ गया। OH यहाँ आएगा और H यहाँ लग जाएगा। क्या मैं मान लूं ये पेज आपको क्लियर है? सर क्लियर Yes, नहीं, yes, हमने एक बेसिक वो क्यों लिया साथ में OH नेगेटिव? वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एसिडिक और एल्कलाइन दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ। हम हमेशा मतलब जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लेते हैं तो कोई ना कोई मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ एक मीडियम प्रोवाइड किया गया जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपनी फंक्शनिंग करेगा। तो एसिडिक क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं, पर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, वो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता, फिर अच्छा, रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। मतलब OH नेगेटिव वीक ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए उसे यूज किया। हाँ, तो ये पैटर्न समझ में आ गया कौन कहाँ आया? यहाँ क्या लगा H, यस सर। यहाँ क्या यस सर। लगा? OH लगा। इस पेज पे बताइए क्या दिक्कत आई आपको? इस वाले पेज पर ये डायरेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्टिव के तरीके से। हाँ सर। एंटी ये मार्कोनिक तो समझ में आ गया। के अनुसार यहाँ H आ गया और यहाँ पर OH आ गया। OH आ गया। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सिनाइडेशन हो गई और सिन बॉन्ड कट एडिशन। गया। हाँ। सर अगर इसकी जगह बेंजीन होता तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता ना? नहीं, बेंजीन पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती इसकी। बेंजीन तो एरोमेटिक स्टेबिलिटी रखता है ना। एल्कीन पे रिएक्शन sir. होती है, बेंजीन पे नहीं होती है इसकी रिएक्शन, ओनली फॉर एल्कीन। अच्छा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया? ये बताया था सर कि ड्यूटेरियम जो है वो B2H6 का है, मतलब B2D6 का है, तो मिडिल वाले कार्बन पे लग गया पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप के अंदर जो बोरॉन था वो तो हट गया हाइड्रोक्साइड से, जो H2O2 का था। हाँ। तो लमसम ये हो गया कि जो ड्यूटेरियम आया है वो तो B2D6 का है, जो पहले रिएक्शन में आया है पहले स्टेप तक, दूसरे स्टेप तक बरकरार था। तो मतलब ये है कि यहाँ D लग गया और यहाँ पर और वहाँ OH एंटी मार्कोनिक। OH लग गया। OH लग गया H2O2 का।
अब यहाँ पर मैंने शुरू किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपके लिए। यस सर। हाँ फिर जो फोर्थ स्लाइड में जो हमारा बोरोन हटा था उसमें वो H3BO3 बनाएगा ना या फिर D3PO3? हाँ, बोरिक एसिड H3BO3। ओके सर। ठीक है, अब सर इसे पहली वाली साइड लगा दीजिए। ये वाली तो इसमें रीअरेंजमेंट होना होगा। ये वाली तो नहीं, इसके बाद वाली जो अभी आपने खोली थी सर। सबसे लास्ट वाली। हाँ सर ने वही बताया था कि हाँ। रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नहीं होगा ना सर आगे से गाओ। रीअरेंजमेंट। यस सर। सर हाँ, द इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर से क्या मतलब था? आप देखिए हमने कहीं पर भी जैसे डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है, अब ये देखिए। वाटर यूज करके वो लगा दिया। हाँ, हम हाइड्रेशन। डायरेक्ट एडिशन ये होता कि हम यहाँ पर पहले स्टेप में वाटर मिलाकर, मेरा पानी दे रहा, पहले स्टेप में पानी डाल देते, रिएक्शन समाप्त हो जाती। लेकिन तकलीफ हो रही थी इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की वजह से। जो चाहिए था वो नहीं कार्बोकेटाइन मिल बन रहा था। जाता था, वो शिफ्ट मार जाता था, और इसलिए हम कार्बोकेटाइन नहीं बनने दे रहे थे। तो ये क्या है? डायरेक्ट एडिशन। और वो क्या था? इनडायरेक्ट एडिशन। इनडायरेक्ट एडिशन। अच्छा, मतलब ना H2 यूज किया ना कुछ, लेकिन फिर भी एंड के प्रोडक्ट के अंदर OH भी आ गया, H भी आ गया। आप पानी यूज कर लीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट यूज मत करिए एल्कीन पर। आप भले ही इनडायरेक्ट यूज करिए ठीक, पानी को। हाँ, अब सिखाऊं आगे। ओके सर लास्ट वाली यस सर। स्लाइड रह गई थी ये कॉपी। वाली सर इसके बाद जो आपने जस्ट बताया एंटी और मार्कोनिक। तो भी आ जाएगा ना। ठीक है, अब समझाऊं फिर मैं? हाँ जी सर। चलिए देखिए। अच्छा, मैं आप लोगों ने ये नोट कर लिया है क्या? हाँ सर, कर लिया सर। मैं ये तो कर लिया यस सर। मैं आपके और अपने लगभग आधा घंटा बचाना चाह रहा था। अगर हल्की सी आपकी तरफ से थोड़ी सी इंटेलिजेंस आ जाती तो आधा घंटा कम से कम बचता। एक ट्राई करके देखूं, मतलब करिए सर, करिए सर, करिए। आउट ऑफ द वे जाकर, बिल्कुल सर। थोड़ा सा आउट ऑफ द। यस सर, थैंक यू सर। लेकिन यस सर। ओके सर। आपको फायदा बहुत होगा उस चीज का, मतलब आप ही को फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मैं आपको देखो Yes, sir. अभी कुछ करने के लिए अभी कुछ लिखना नहीं है श्योर ना। सर। मैं यहाँ क्या चेंज कर रहा हूँ, उस चेंज को महसूस करना। आप ये नोट कर लिया ना आपने? हाँ सर। यस सर। देखिए, मतलब मैं एक इंटेलिजेंट तरीके की बात कर रहा हूँ जिसमें आप चाहें तो मतलब मेरे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया मैंने। क्या चेंज करा है मैंने? सर डबल का ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर हम सेम पैटर्न पर जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर, तो क्या होगा जरा यहाँ बता दीजिए। ट्राई एल्किनाइल बोरेन बनेगा, मतलब एंड प्रोडक्ट। वेरी गुड। ट्राई एल्काइल बोरेन की जगह क्या बनेगा? ट्राई एल्किनाइल बोरेन। इस बच्चे ने देखिए कहाँ तक की सोच ली। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही। ये ट्राई एल्काइल मतलब बोरेन एक बार में एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो पाएगा, एक पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बचेगा। तो फिर हर स्टेप के अंदर एक परसिस्ट करता रहेगा डबल। बिल्कुल सही। तो बस डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो ये कहाँ तक पहुंच गया? ट्राई एल्काइल की जगह हम क्या बोलते शब्द? ट्राई एल्केनाइल। एल्किनाइल ब्लोरेन। तो अब जरा जैसे मैं इस स्टेप को कराऊं तो यहाँ क्या आएगा? एक H यहाँ एक लग डबल बॉन्ड हो गया, जाएगा। CH डबल बॉन्ड, Yes, sir. डबल बॉन्ड CH आ गया भैया। यस सर। आ गया ट्रिपल सर। बॉन्ड का एक और एडिशन। अब अगर आप चाहें तो मैं इस स्टेप को अब डायरेक्ट उड़ा सकता हूँ। क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ आपके लिए, अपने लिए डायरेक्ट Yes, sir. कर सकता हूँ मैं। यस सर। जैसे अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल्स। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है। आप अगले पेज पे आओ। अच्छा। स्लाइड रीजॉइन करो बेटा।